रास्ते पे चलते हुए कुत्तों पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों पे नहीं। मुझे भी लगता है कि उनका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, तभी वो इधर आई हैं। कहने को तो उसे कह रहे हैं कि अनपढ़ है, 5वीं पास है, लेकिन वो अनपढ़ नहीं है। 4 बच्चों के साथ यहाँ पे आना, प्लस ये बोलना कि मैं 5वीं पास हूँ, और उसके बाद उसका इंग्लिश में मतलब इंटरव्यू देना। अगर एक आई है तो फिर पता नहीं कितनी आएंगी, पूरा इंडिया ही पाकिस्तान से भर जाएगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। और दोस्तों, पबजी के जरिए प्यार और फिर शादी के लिए पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग सीमा हैदर के कदम की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर जिस तरीके से भारत आई, उसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर के पास से कई पासपोर्ट मिले हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आई है, ऐसे में उनको लेकर कई तरह के संदेह पैदा होते हैं। सीमा हैदर को यदि प्यार था और उसे हिंदुस्तान आना था, तो कानूनी तरीके से उसने प्रवेश क्यों नहीं किया? क्या वह सचिन की प्रेमिका है, या ISI जासूस, हनी ट्रैप का मामला, या कुछ और? इस मुद्दे पर पाक मीडिया ने क्या खुलासा किया, आइए वीडियो में जानते हैं। यहाँ से एक खातून 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते इंडिया पहुँच गई है, और अब डेफिनेटली इंडिया की सिक्योरिटी भी जो है, उन्हें भी इसका खदशा है। और कहा जा रहा है कि उसके पास जो चीज़ें बरामद हुई हैं, जो उसके पास उसकी शादी की फिल्म निकली है, और साथ में उसके पास ID कार्ड हैं, 4 से 5 फ़ोन हैं, तो जाहिर है उसको शक को और शुबाहत की निगाह से देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया की पुलिस, इंडिया की आर्मी सीमा और सचिन के साथ क्या करने वाली है? मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी जिस तरह से उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें छोड़ेंगे। और उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इंक्वायरीज भी होंगी। सबसे बड़ी बात तो उनके बच्चों का क्या हो रहा है इस टाइम। उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है इस तरह से कि माँ जो है उधर गई और वो भी किसी से प्यार की खातिर, और वहाँ पर बच्चे भी अरेस्ट हैं, हस्बैंड भी, खुद भी, और जिससे प्यार करती हैं उसकी भी पूरी फैमिली अरेस्ट है। तो ये सबसे गलत है कि आप किसी से प्यार करती हैं और वो भी उससे। इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे मुसलमान हैं, सब हैं, लेकिन सबसे बड़ी तो सवालिया निशान ये आता है कि चली कैसे गई वहाँ पर। क्या हमारी आर्मी जो थी, क्या वो सो रही थी तब कि यहाँ से वो वहाँ पर चली गई हैं और पता भी नहीं है? जब वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, बाद में अफवाहें चल रही हैं, टिकटॉक्स पे वायरल हो रही हैं, यूट्यूब पर, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा उन्हें हो रहा है जी कि वो अपने आशिक के पीछे वहाँ पर चलेंगी। इतना गहरा प्यार, ये वो, इस तरह से क्या यार, आप लोग क्या सो रहे हैं? हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं रह गया? पॉलिटिशियंस की साइड पर अगर हम देखें, उधर का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। सीमा और सचिन के पबजी जो लव स्टोरी है, उसके बारे में कितना जानते हैं, क्या सोचते हो? कि सोचना क्या है, उनको तो वापस भेज देना चाहिए। वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं इनके कारण। मंदिरों पे हमले हो रहे हैं कि नाइट से गोलियाँ चल रही हैं। सरकार तो वहाँ ऐसी अर्थव्यवस्था वहाँ का बिगड़ा हुआ है, सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती है। और वहाँ जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उन और प्रताड़ित हो रहे हैं इन कारणों से। तो ऐसे बला को तो वापस भेज ही देना मेरे समझ से सही है। क्या लगता है कोई उनका ISI कनेक्शन या कोई आतंकवादी कनेक्शन कुछ हो सकता है ऐसा? रास्ते पे चलते हुए कुत्तों पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों पे नहीं। मुझे लगा था कि हाँ लव स्टोरी होगी, अच्छी लव स्टोरी होगी भाई। अगर तुम अपने 4 बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस करके आ गई तो यू हैव गट्स। बट फिर जब से ये ISI वाला कनेक्शन मैंने देखा, तो फिर मेरा दिमाग भी वही काम किया कि अगर एक अकेला इंसान, उसको इतनी ट्रबल होती है बॉर्डर क्रॉस करने में, लिटरली पाकिस्तान और इंडिया का, तो भैया तुम एक 4 बच्चों को लेके कैसे आ सकती हो ईजिली? तुमको कहीं रोका नहीं गया, कहीं कुछ पूछा नहीं गया। तो हाँ, इसके बाद से मेरा मतलब मुझे ऐसा श्योरिटी ज़्यादा होने लगी कि हाँ, आई थिंक शी हैज़ कनेक्शन विद ISI। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो उसके खिलाफ कुछ साजिश की जा रही है, ये लगता है ज़्यादा लोगों को। तो मुझे भी ये लगता है कि मतलब वो सही नहीं है, उसका कोई मेन मोटिव है यहाँ पे आने का। ये जो प्यार का चक्कर है वो झूठा ही है। मतलब प्यार तो उसका बहाना है, क्योंकि 4 बच्चों के साथ यहाँ पे आना, प्लस ये बोलना कि मैं 5वीं पास हूँ, और उसके बाद उसका इंग्लिश में मतलब इंटरव्यू देना, ये मतलब कोई मैच नहीं खाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब झूठ बोल रही है, और वो जहाँ तक है मतलब हमारी इंडिया की सीक्रेट्स को पहुँचा रही है पाकिस्तान तक। अब मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहती हैं कि सीमा के साथ क्या होना चाहिए? क्या इंडिया उसको वतन वापस भेज देगा? क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की इकरा थी, वो भी इस तरह इंडिया चली गई थी कि लेकिन उसको बाद में पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए। कि जिस तरह से इंडियन जो है उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, तो यार वो जिस तरह से उधर गई हैं, वो तो यही कह रही हैं कि मैं सिर्फ उससे प्यार करती थी, इस वजह से गई हूँ, ना तो मैं कोई टेररिस्ट हूँ, ना मेरा ऐसा कोई है। तो पाकिस्तान उन्हें वापस भेजना चाहिए, मुझे ये लगता है। अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहती हैं तो। वो नहीं आना चाहती। वो नहीं
चाहती, तो फिर आप वहीं पर रहे जिससे प्यार करती हैं। फिर मैं तो यही कहूँगी अगर उनके हस्बैंड भी खुश हैं कि वो उनके साथ रहें, तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें सचिन से शादी कर लेनी चाहिए। सचिन से वो शादी कर चुकी हुई हैं और वो कह रही हैं कि मैं इंडिया की जेल में रहना पसंद करूंगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। ओह, मैंने इतनी डीपली स्टोरी देखी, मुझे पता था कि उन्होंने शादी भी कर ली हुई है। इनका जो मज़हब है वो भी अपना कन्वर्ट कर चुकी जी बिल्कुल, वो इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म पर जा चुकी हैं। अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मज़हब को छोड़ के उनके मज़हब में चली गई, तो इंडिया गई हैं, वो वहीं पर रहकर वो कहती हैं कि मैं जेल में भी रह लूँगी, तो मुझे लगता है फिर जेल में ही रहना सही है इनके।